वेदांत सार की चर्चा सुबोधिनी टीका के साथ कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कल हमने 13वें अध्याय तक पाठ किया था। अभी 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। सूक्ष्म शरीर के बारे में बात हो रही थी, उसके 17 अवयव, उसके साथ 3 कोश भी हमने देखे, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। अभी 14वें अध्याय में देखते हैं क्या हमारे सामने चीजें खुलती है। अत्र अपि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया, एक बुद्धि विषयतया, वन एस्पेक्ट ऑफ, एक तरह से देखने से सूक्ष्म शरीर वो क्या है? वनवत और जलाशय वद वा समष्टि ही अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवद जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति। यह सूक्ष्म शरीर 2 अलग अलग तरह से हम उसको टैकल कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं। एक है व्यष्टि रूप से और एक समष्टि रूप से। व्यष्टि रूप से देखें तो वृक्ष है और कूप, तड़ाग और वापी जल के जो कंटेनर्स है। और समष्टि रूप से देखा जाए तो अरण्य, वन और जलाशय, इस तरह से भी देखा जा सकता है।
ये एक देखने का तरीका है, ये हमें एग्जाम्पल की तरह से उसको देखना है। एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यम सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राण इति उच्यते। यहां हमें तीन अलग अलग नाम सामने आते हैं। एक है सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण। गीता में भगवान बोलते हैं, हाँ, सूत्रे मणिगणा इव। वो कैसे हैं? वो मणि के अंदर जो जैसा एक धागा जाता है, पिरोया जाता है और एक माला बनती है, उस हिसाब से वो है। तो वो वहां पे अपने आप को सूत्रात्मा इस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। ये है क्या? समष्टि उपहित चैतन्य है। चैतन्य है, एनर्जी, लिमिटेड बाय समष्टि अज्ञान। समष्टि उपहित चैतन्य, उसे सूत्रात्मा कहा गया है, वही हिरण्यगर्भ है, वही प्राण इति उच्यते। ये तीन अलग अलग नाम क्या है? तीन अलग अलग फंक्शंस भी बोल सकते हैं, या तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स उसके हैं जिसके साथ हम डील कर सकते हैं। इसलिए उसको सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्राण, ये तीन नामों से उसको बताया गया है। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् अज्ञान क्रिया शक्ति, इच्छा क्रिया और शक्ति तद उपहितत्वाच्च। तो उपहित क्या है उसमें? अनुस्यूत मतलब पिरोया हुआ। जैसे मैंने बोला सूत्रे गणि मणिगणाई, ये याद रखना। ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये तीन शक्तियां उसमें हैं, उस सूत्रात्मा में। जो सूत्रात्मा सब में पिरोया हुआ है, इसलिए पिरोया गया है क्योंकि वो समष्टि उपहित चैतन्य, सबको लेकर के उसको एक गठन किया हुआ है। सबको लेकर के जब हम देखेंगे, वो तो सब में तो है ही। तो उसमें क्या क्या है? ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है और क्रिया शक्ति है। और इनसे वो उपहित है, लिमिटेड हुआ है। इट्स स्टिल लिमिटेड। सर्वत्र अनुस्यूत, अशेषा समष्टि ही। समष्टि होने के बावजूद भी वो एक लिमिटेड एंटिटी है। स्थूल प्रपंचापेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादिकोशत्रयम् जागृत वासनामयत्वात् सप्नोह अतः एव स्थूल प्रपंच लय स्थानमिति उच्यते। ये सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि वो स्थूल प्रपंच से सटल है, सूक्ष्म है, इसलिए वो सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम। उस कंपैरेटिवली सूक्ष्म है, लेकिन उसको वो स्थूल ही है एक्चुअली। कंपैरेटिवली सटल है, इसलिए वो स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम। वो उसमें क्या है? विज्ञानमयादि कोशत्रयम्। आदि मतलब विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, ये तीन उसमें कोश है, आते हैं। सूक्ष्म शरीर के तीन कोश हो गए। जागृत वासनामयत्वात्, जागृत अवस्था में जो जो वासनाएं मतलब वृत्तियां हमारे मन में आती है, स्वप्न अतः एव, उसके आधार पर ही हम स्वप्न देखते हैं। और स्थूल प्रपंच लय स्थानमिति उच्यते। ये स्थूल प्रपंच का लय स्थान कौन सा है? सुषुप्ति। जागृत में जो वृत्तियां आती हैं वो हमारी स्वप्न अवस्था में हम उसको अनुभव करते हैं,
लेकिन वो डिस्टॉर्टेड रहती हैं और उन सब का लय होता है सुषुप्ति में। ये उसका प्रोसेस है। एतद उपहितम चैतन्यम तैजसो भवति तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वाच्च। तेजस, अभी यहां इंडिविजुअल सेल्फ के बारे में बताया गया है। वो जो इंडिविजुअल उपहित चैतन्य लिमिटेड सेल्फ जो है उसका नाम है तेजस। तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्, तेजोमय अंतःकरण, अंतःकरण जो जीव में है, इंडिविजुअल जो जीव है उसमें है, वो तेजोमय क्यों है? क्योंकि वहां पे प्राण है, ज्ञान है, क्रिया शक्ति है और ज्ञान, क्रिया और इच्छा शक्ति, इसमें भी तीनों है। इसलिए वो तेजस उसको कहा गया है। अस्य अपि अयम व्यष्टिः स्थूल शरीरापेक्षया सूक्ष्मत्वात् इति हेतोः एव सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाग्रद्वासनामयत्वा स्वप्नः अतएव स्थूल शरीर लय स्थानमिति च उच्यते। ये जो तेजस है उसमें क्या हो रहा है अभी? वो भी स्थूल, जो स्थूलत्व से कंपैरेटिवली सूक्ष्म है, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर का नाम दिया है। और उसमें भी विज्ञानमयादि कोशत्रय है। वासनामयत्वात् सप्नः अतः स्थूल शरीर लय स्थानम इति उच्यते। स्थूल शरीर का लय स्थान, स्थूल शरीर के जो इंद्रियां हैं हमारी, हम जब सोते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी इंद्रियां कहाँ गई। जब जगते हैं तो फिर से एक्टिव हो जाती है। तो ये लय कहीं तो होना चाहिए, तो इसलिए ये उसको, ये लय स्थान होता है। एतौ सूत्रात्म तेजसौ, एतौ मतलब ये जो सूत्रात्मा है, समष्टि उपहित चैतन्य, और तेजस जो व्यष्टि उपहित चैतन्य, तदानिम मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषयान अनुभवतः। ये जो मनोवृत्ति भी, माने उनके जो मन में जो वृत्तियां जगती हैं उनके द्वारा सूक्ष्म विषयों को योगा अनुभव करते हैं। सूक्ष्म विषय कौन से? जैसे जो वृत्तियां हैं, प्रविविक्त भुक्त तेजस, तेजस जो है प्रविविक्त भुक्त, वो भोग करता है कौन से? वृत्तियों का। अत्र अपि समष्टि व्यष्टि उपहित सूत्रात्म तेजसयोः वन वृक्षवत अवच्छिन्न आकाशवच्च जलाशय जलवद्गत प्रतिबिंब आकाशवच्च अभेदः एवं सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई अभी, ऐसे कहते हैं। कैसे हुआ? समष्टि उपहित चैतन्य से सूत्रात्मा और व्यष्टि उपहित चैतन्य से तेजस। उसको कैसे देखना है? जैसे वृक्ष है और अरण्य या वन है, या कूप तड़ाग वापी है और जलाशय है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, इस हिसाब से उनको देखना है। सूत्रात्मा और तेजस, इन दो एंटिटीज को। अभी सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई 14वां।
अभी 15वें में जाते हैं तो सूक्ष्म हमने पहले देखा कि आ, कारण शरीर हुआ, आनंदमय कोश हुआ, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, उसमें तीन कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। अब देखते हैं, ये हुआ सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि, ये जो स्थूल भूत है उनके सकल जो अवशेष है तन्मात्राओं से ये दो बने, कौन से, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूलभूत तो है, उनके उनका जो पंचीकृत हो गया, मतलब पांच पंचमहाभूत एक दूसरे में जैसे मिले, उसको कहते हैं पंचीकृतानि, पंचीकरणम, पंचीकरण, पांच को एक साथ मिलाना, वो हुआ पंचीकरण। तो आकाशादि पंचसु एकैकं द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्था समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्व द्वितीयार्ध भाग परित्यागेन भागांतरेषु संयोजनम। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन थोड़ा दिया हुआ है, कैसे पंचीकरण हुआ। आप इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान, एक समझाने के लिए बताया है, क्योंकि हमारा ये जो प्रोसेस चल रहा है अध्यारोप और अपवाद, अपवाद अभी चालू नहीं हुआ, अध्यारोप है। अध्यारोप में ये समझाया जा रहा है, आरोप किया जा रहा है, देखो ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये जगत ही ऐसे बना, वगैरह। क्योंकि हमारा जो मेंटल फैकल्टी है वो कुछ करके आया, बनाने वाला एक स्वभाव है हमारे मन का, तो उसको समझाने के लिए ऐसे ही समझाना पड़ता है। पंचीकरण हुआ, पांच पंच महाभूत है, उनको वो एक दूसरे से मिल गए, वो आधा आधा भाग हुआ, वो आधे भाग का और चतुर्थ भाग हुआ, वो जो बच गया वो वहां से दूसरे भाग से लिया, इसमें सब है। दिस इज हाउ अ सिंपल कैन बी टोल्ड। तदुक्तम द्विधा विधाय च एकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशे जनात् पंच पंचते इति। एक किसी श्रुति से ये उद्धृत किया हुआ है, वो पंचीकरण कैसे हुआ। उपनिषदों में पंचीकरण है और त्रिवृत करण भी है। आप पंच महाभूत मानते हैं तो पंचीकरण, या तीन ही मानते हैं, तीन भूतों को मानते हैं तो त्रिवृतकरण। अस्य अप्रामाण्यम न आशंकनीयम त्रिवृतकरण श्रुते पंचीकरणस्य अपि उपलक्षणत्वात्, उपलक्षण से पंचीकरण भी वहां समझ सकते हैं। त्रिवृतकरण मैंने तीन महाभूत एक दूसरे में मिलित होना। पंचानां पंचात्मकत्वे समाने अपि तेषु च वैशेष्यात् तद वा तद्वद इति इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेशः संभवति। तदानीम आकाशे शब्दो अभिव्यज्यते, वायौ शब्दस्पर्श अग्नौ शब्दस्पर्श रूपाणि अप्सु शब्दस्पर्श रूपरसाः पृथिव्याम शब्दस्पर्श रूप रसगंधाश्च। ये कैसे समझता है कि एक दूसरे में मिलित हुए हैं। क्योंकि देखिए, हम समझो कोई एक
भूत लेते हैं, मतलब भूत मतलब पंचमहाभूतों से एक आइटम लेते हैं, उसमें से एक। तो कौन सा लेते हैं पहले? आकाश है। आकाश में क्या है? सिर्फ शब्द व्यभिजते। आकाश में शब्द का ही एक गुण होता है। वायु में शब्द और स्पर्श गुण होता है। अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप गुण होता है। अग्नि को जब देखते हैं वो भुर 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 शब्द करता है, उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, उसका और तापमान होता है और रूप भी होता है, उसको कलर होते हैं। वो मतलब जब जोत बनती है या बहुत कुछ, वो तीन गुण उसमें आ जाते हैं। अपसु मतलब पानी में क्या क्या है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है और रस है। उसको टेस्ट कर सकते हैं, पानी की भी टेस्ट है। पृथ्वी में क्या है? ये पांचों है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधाश्च। पृथ्वी का अपना जो गुण है वो गंध है। और उसमें कौन दूसरे चारों के गुण भी आए हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, रूप रस, ये चारों गुण भी आए हैं। और अपना गंध रूप भी, गंध गुण भी ले आया है पृथ्वी में। और ये चार गुण का क्यों आए? क्योंकि उस पृथ्वी में ये जो दूसरे चार महाभूत है वो भी है, इसलिए। इतना ही समझना है और कुछ नहीं, समझाने के लिए कहा है। एतेभ्यो एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भू भुवः स्वः मह जन तपः त्यम एतत् नामकम् अकानाम उपरि उपरि विद्यमानानाम अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामकानाम अधो अधो विद्यमानानाम लोकानाम ब्रह्मांडस्य तद अंतर्वर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणाम तद उचितानाम अन्नपानादीनाम च उत्पत्ति ही भवती। अभी देखिए, जगत का जगत की उत्पत्ति हो गई। ऊपर के सात लोग और नीचे के सात, अब सप्तलोक, ऊर्ध्व सप्तलोक और अधो सप्तलोक। हम अधो सुप्त जो लोग हैं उनके बारे में जानते ही हैं, पाताल सुतल वितल तलातल, ये पता है, लेकिन ऊर्ध्व कौन से हमें पता नहीं है, लेकिन यहां बताया। भू भुवः स्वः मह जन तपः सत्यम। ये छह, सात ऊपर के और सात नीचे के, ऐसे 14 भुवनों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण इस 14 भुवनों में हुआ। और उसमें रहने के लिए योग्य स्थूल शरीरों की भी उत्पत्ति हुई। और स्थूल शरीरों के जो मेंटेनेंस के लिए, उनके उदर निर्वाह के लिए अ, अ, उस तरह के फूड आइटम्स, अन्नपानादीनाम च उत्पत्ति भवती। अन्न और पान मतलब जो पीने के लिए पानी, खाने के लिए दाना, ये बन गया। तो हमें कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जब बनाता है तो सब रेडीमेड बनाता है। 14 ऊपर, मैंने 7 ऊपर 7 नीचे, आप जहां भी चाहो कौन से भी तले पे रह सकते हैं। एनी रेसिडेंस यू कैन चूज फॉर योर सेल्फ। तो चतुर्विध शरीराणि तु जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज आख्यानी। अतः ये 14 भुवन, चतुर्दश चतुर्विध शरीराणि में 4 प्रकार के शरीर, ये 14 भुवनों में रह सकते हैं। 14 भुवनों में जरूरत नहीं है, ये पृथ्वी तल के बारे में ही बता रहे हैं अभी। चतुर्विध शरीराणि तो जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज ख्यानी। ये जो 14 भुवन जो
बनाए हैं वहां के लिए अलग अलग शरीर है। लेकिन अभी जो चतुर्विध शरीर जो है वो भूलोक के ही बारे में बता रहे हैं। ये जो भू है, हम जहां अभी मृत्यु लोक में, हमें उनसे ही मतलब है। अन्य अन्य जितने भी भुवन हैं उनसे हमें कुछ भी मतलब नहीं है। अबे अभी जरायुजानि जरायुभ्य जातानि मनुष्य पशुआदिनी। मनुष्य और पशु, उनकी उत्पत्ति होती है। अभी देखते हैं अंडज अंडेभ्यो जातानि। अंडे से उत्पन्न हुए वो कौन कौन? पक्षी पन्नगादिनी। पन्नग मतलब वो रेप्टाइल्स बोल सकते हैं, मतलब ये अ, सर्प आदि। अंडज उद्भिजानी भू भूमि भूमि उद्भिद्य जातानि कक्ष वृक्षादिनी। भूमि को फाड़ कर जो ऊपर आते हैं वो है पेड़ पौधे। स्वेद जानी स्वेदेभ्यो जातानि युका युकाम शकादिनी। हमारे स्वेदज, स्वेद मतलब पसीने में जिनका जन्म होता है, पसीने जब, तो ये हम आज 16 तक हम आ गए। चतुर्दश भुवनों का निर्माण हुआ। सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर देखा, कारण शरीर देखा, अभी स्थूल शरीर में आ गए हम। स्थूल शरीर में 14 प्रकार की भुवन हमने देखे। 7 ऊपर वाले भुवन, 7 अधो भुवन, और उसमें 4 प्रकार के शरीर, जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज, ये 4 प्रकार के शरीर हमने जाने कि ऐसे होते हैं। तो ये 16 तक आ गए। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अब इस प्रकार हमारा ये जो प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अध्यारोप का, अध्यारोप होते होते हम आ गए स्थूल शरीर में। उसके बाद क्या होगा अगले क्लास में, कल देखते हैं। कुछ पूछना है इसमें? स्वामी जी আর একবার বলে দিন তো এই 14 তলার শরীরের ব্যাপারটা, 7টা নিচে 7টা উপরে, ওইটা আরেকবার একটু বলুন। एतेभ्य पंचीकृतेभ्यो, पंचीकृत जब होता है ये स्थूल जगत, तब भूतेभ्यो वो क्या होता है उसमें? भूर्भुव स्व मह जन तपह, ये 7 भुवन निर्माण होते हैं, वो ऊपर वाले हैं ऐसे कहते हैं। और सत्यम, तपह और सत्यम, हाँ 7। ठीक है, ये 7 हो गए। हाँ। एतन नाम का नाम और ऊपरी नीचे? ऊपरी विद्यमान, ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे तला है वे। हाँ और अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नाम का नाम अधो अधो विद्यमाना नाम। नीचे नीचे that's right. उसके वो एग्जिस्टेंस है उसका, एकदम तो ये 7 नीचे है। है। हाँ, ऊपर के 7 नीचे के 7। लोकानाम ब्रह्मांडस्य तद अंतर्वर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणाम। चतुर्विध स्थूल शरीर, उसमें रहने के लिए ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में 4 प्रकार के शरीर, अभी यहाँ पे जो हम देखते हैं, जो 4 प्रकार के शरीर है, ये भूव, माने इस पृथ्वी लोक पे
जो चार प्रकार के शरीर है उनके बारे में ही हम जान सकते हैं। और ये जो भुव स्व मह जन तप, उनमें जो कौन से प्रकार के शरीर है यहाँ क्लियर नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। तो हाँ, ये जो ब्रह्मांडस्य अंतर्वर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणाम, चतुर्विध शरीर, कौन से चतुर्विध शरीर? जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, ये चार प्रकार के शरीर, ये हमारे पृथ्वी लोक में ही, मतलब भूलोक में ही, ये जो भू है वहां पे हम इनका अनुभव कर सकते हैं। और ये कौन से यहाँ पे दिखाए दिए हैं? मनुष्य पशुआदिनी। अंडज कौन है? तो पक्षी पंडगादिनी। उद्भिज कौन है? तो कक्ष वृक्षादिनी। और स्वेदज कौन है? युकाम शकादिनी, मतलब जो खटमल जैसे लोग हैं, खटमल, उस वो स्वेद, उसको स्वेद में होते हैं। स्वेद होने से ही उनका जन्म तो उस हिसाब से ही होता है, नॉर्मल जैसे होता है, लेकिन वो स्वेद में उनका दे प्रोपेगेट इन, हमारे जो ये पसीना वगैरह है ना, उसमें उनको, दैट इज, उस हिसाब से उनका चार प्रकार के भेद करके उसने किया है। तो बाकी का जो अगला पार्ट हम अगली बार में, ठीक है? ओके। ये स्थूल शरीर का जी। पार्ट है, ये अभी हमने जो देखा। कारण शरीर, उसमें आनंदमय कोश, सुषुप्ति अवस्था, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, तीन प्रकार के कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, और प्राणमय कोश। सूक्ष्म शरीर, उसकी अवस्था स्वप्नावस्था। अब ये पंचीकृत स्थूल शरीर जागृत अवस्था, हम जाएंगे उसके बाद में। और चार प्रकार के शरीर है, चार प्रकार के उनके खाने पीने की व्यवस्था, ये सब है, परमेश्वर ने सब बना के रखा है, हमें कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज शांति मंत्र के साथ हम आज का पाठ समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।